नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बसव कल्याण में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अधिकारियों की 10 दिनों से अनुपस्थिति, जनता के काम हो रहे प्रभावित। कर्नाटक में किताबों से कुछ पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की चर्चा, मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया। कर्नाटक के बाद कश्मीर की मुस्लिम छात्राओं ने खोला मोर्चा, हिजाब विवाद की तर्ज पर बुर्का पहनकर स्कूल आने की मांग की। यूपी के हापुड़ में युवक ने चंडी मंदिर में पढ़ी नमाज, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में लोगों से की भावनात्मक अपील। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बसव कल्याण की पीडब्ल्यूडी ऑफिस में 8-10 दिनों से कोई भी अधिकारी ऑफिस में नहीं है। सिर्फ एक आदमी यहां पर मौजूद रह रहा है। 8 से 10 दिनों से पीडब्ल्यूडी ऑफिस में किसी भी अधिकारी का उपस्थित न रहना उनके काम में आलस्यता को दर्शाता है और इन दिनों से कोई भी अफसर अब उपलब्ध नहीं रहने से आम जनता के कार्य ठप पड़े हुए हैं, जिसके कारण जनता को कठिनाई हो रही है। 10 दिनों से इस कार्यालय के अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में जनता के काम कैसे होंगे और उन अधिकारियों की अनुपस्थिति पर आला अधिकारी क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए। इसके अलावा अगर अधिकारी ही काम नहीं करेंगे तो बसव कल्याण कैसे डेवलप होगा। ऐसे में तो शहर के डेवलपमेंट के दावे खोखले साबित होंगे। बसव कल्याण से कैमरामैन फजील अहमद के साथ केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। अकाउंट सेक्शन बताओ अकाउंट सेक्शन। हमारे विधायक है शरणु सलगर जी। इस राज्य में कांग्रेस सरकार बसव कल्याण से पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गत 8 दिन से जो बसव कल्याण के अधिकार का दुरुपयोग करके जो ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर काम करते हैं, डिपार्टमेंटली काम करते हैं, 8 दिन से एक भी ऑफिसर इस ऑफिस में नहीं है। मैंने AEE अशोक खंडे जी की बात किया परसों। खंडे साहब ऑफिस में कोई नहीं दिख रहे, आप भी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं सर? बोला सर मैं लीव पे हूँ। बोले अच्छी बात है। बाद में मेरे मित्र अल्ताफ जी
वो ऑफिशियली काम से बेंगलोर गए सो हैं। विजय कुमार करबसप्पा वो 3-4 बजे आते हैं, बोलते साइड पे जा रहे हैं। ऑफिस में देखने के बाद अभी टाइम क्या 11:30 का टाइम हो रहा है, एक ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर नहीं है, तो पब्लिक का काम कैसा होगा। ये बसों कल्याण में वातावरण हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ही चल रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ ऐसे सेक्शन ऑफिस को तुरंत यहाँ से उठा के फेंक दिया बाहर। क्यों, बसों कल्याण एक अच्छे बसवेश्वर की कर्मभूमि है, यहाँ पर काम होना चाहिए। कम से कम कोई तो काम रहने के बाद ऑफिस में एक व्यक्ति आता है तो किसको पूछना चाहिए। मैं इस विषय का खंडन करता हूँ और मेरे आमदार जी से मैं बात कर रहा हूँ, सर मैं यहाँ पर ऑफिस में आने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब हो गए, उनको माहिती दे के मैं एक बाइक दे रहा हूँ। मैं विनती है ऐसे ऑफिसर जो 2 व्यक्ति ऑफिसर है, करबसप्पा और विजय कुमार, मैं 8 दिन से 1 दिन भी इनको ऑफिस में नहीं देखा। ये बसों कल्याण की स्थिति हो गई है। सभी डिपार्टमेंट में यही हालत हो रहा है। तालुका पंचायत में जाओ कोई नहीं दिखता ऑफिसर, वहाँ पर जिला पंचायत में जाओ आप जाके देख सकते हैं, कोई ऑफिसर नहीं है, स्टाफ है ओनली। तो बसों कल्याण का काम कैसा होगा। इतना बोलते हुए इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे ऑफिसर, भ्रष्ट ऑफिसर जो पब्लिक के लिए टाइम नहीं देते, उनको यहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश करना बल्कि भारतीय जनता पार्टी दीपक गायकर के वतीसे विनती है। थैंक यू। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य सरकार के भी हेडगेवार पर एक सहित पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई पाठ्य पुस्तकों से कुछ पाठों को हटाने की योजना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उन लोगों के बारे में कहानियां होनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। मंत्री ने कहा कि यदि आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इतिहास को ये प्रतिबिंबित करना चाहिए, न कि आपकी व्यक्तिगत पसंद, न कि आप किसे आदर्श मानते हैं। अपने वैचारिक मुद्दों को पाठ्य पुस्तकों में डालने की कोशिश की है, जो सही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा और सुधारात्मक उपाय करने होंगे। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि संघ परिवार से जुड़ी कई संस्थाओं को बहुत सारी सरकारी संपत्तियां सौंपी गई है, इसलिए हमें उन सभी चीजों को देखना होगा, देखें कि क्या उन्हें ठीक से कानूनी रूप से और सही तरीके से किया गया है या नहीं। तेलंगाना के जगतियाल जिले के पोटलापल्ली आदित्य को यूएसए में 1.5 करोड़ रुपए के वार्षिक वेतन के साथ नौकरी मिली है। आदित्य जगतियाल जिले के पेगड़ापल्ली के रहने वाले हैं और बीटेक पूरा करने के बाद 4 साल से हैदराबाद में एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं। इस अनुभव के आधार पर अमेरिका के कोलोराडो में एक प्रमुख चिकित्सा उपकरण कंपनी मेट्रोनिक में एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नौकरी प्राप्त की है। कंपनी ने आदित्य को 1.5 करोड़ रुपए सालाना सैलरी वाली नौकरी का ऑफर दिया है। जगतियाल शहर के विद्यानगर में रहने वाले आदित्य के परिवार के सदस्य और दोस्त इस बात से खुश है कि उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है। मुंबई के मुंब्रा इलाके में मुस्लिम महिलाओं से अपील करते हुए पोस्टर देखने को मिले हैं। इन पोस्टर्स में मुस्लिम लड़कियों से अपील की गई है कि मुसलमान बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करें और सुन्नते रसूल पर चलें। वे इधर उधर के बहकावे में न आए, ट्यूशन और दूसरे किसी भी बहाने से अजनबियों से न मिले। इस बात का ख्याल रखें कि इसकी आड़ में दूसरे धर्म के लोगों से न मिले। पोस्टर्स में मुस्लिम परिवारों से कहा गया है कि अगर आप बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में भेज रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद ले लें। लड़कियों के माता पिता खुद छोड़ें और वापस लेकर आएं। लड़कियों को स्मार्टफोन से दूर रखें। जरूरत होने पर अपनी आंख के सामने उन्हें इस्तेमाल करने को कहें। उनके बर्ताव पर ध्यान दें। घर वाले ध्यान नहीं देंगे तो वे जाहिर सी बात है कि बाहर का रास्ता देंगे। मुस्लिम पेरेंट्स से कहा गया है कि लड़कियों की शादी में कम से कम खर्च करें ताकि शादी में कोई रुकावट न पैदा हो। लड़कियों की सही उम्र में शादी कर दें। कॉलेज और स्कूल में बच्चों की दोस्ती किससे है इसकी जानकारी अपने पास रखें। उन्हें इस्लाम की पूरी जानकारी दें और पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों की कुर्बानी के बारे में बताएं। मुस्लिम लड़कियों को ऐसे स्कूल और कॉलेज में न भेजें जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं के बाद कश्मीर की कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब में स्कूल जाना चाहती हैं। कर्नाटक में ड्रेस और बुर्का पहनने से जुड़ा ये मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की अपील खारिज कर दी थी और उन्हें ड्रेस कोड का पालन करने का फैसला सुनाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने तब अपने फैसले में माना था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए हिजाब पहनकर कॉलेज जाने को कानून अधिकार नहीं की मान्यता नहीं दी जा सकती। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मुस्लिम छात्रा हिजाब नहीं पहनती तो इससे इस्लाम को कोई खतरा पैदा नहीं हो जाएगा। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म की व्यवस्था कानूनी तौर पर जायज है और इससे अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। इस फैसले में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो असीमित नहीं है और सरकार चाहे तो वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक अराजक युवक ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। युवक ने हापुड़ के कोतवाली इलाके में आने वाले चंडी मंदिर में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते हुए युवक का वीडियो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह करीब 4:42 पर युवक मंदिर में नमाज पढ़ रहा था, जबकि मंदिर के पुजारी पूजा पाठ में लगे हुए थे। वहां से गुजर रहे श्रद्धालुओं ने अराजक युवक को मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद युवक वहां से चला गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। हिंदू संगठनों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मंदिर के अंदर युवक के नमाज पढ़ने से स्थानीय लोग नाराज हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी भी की गई है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मंदिर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों से अगले साल के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक अवसर देने की बृहस्पतिवार को अपील की और उन्हें बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का वादा किया। केजरीवाल हरियाणा के जिंद में तिरंगा यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपके हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील कुमार गुप्ता भी थे। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले केजरीवाल ने रोड शो के दौरान लोगों से भावनात्मक जुड़ाव कायम करने का प्रयास करते हुए कहा कि हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, जबकि दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। हरियाणा के लोगों के सामने आपको एकमात्र व्यवहारिक विकल्प के रूप में पेश करते हुए केजरीवाल ने सभा में लोगों से सवाल किया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य पर वर्षों तक शासन किया, लेकिन मुझे कोई एक ऐसी चीज बताएं तो उन्होंने सही की।
कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस में दिल्ली पुलिस जांच के लिए उनके घर पहुंची। वहीं पहले भी 2 बार बृजभूषण शरण सिंह से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें कोच, अधिकारी और पहलवान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की एसआईटी, जिससे 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, वो महिला पहलवान को लेकर बृजभूषण के आवास पर पहुंची थी। टीम में आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे। बताया जाता है कि करीब 30 मिनट तक दिल्ली पुलिस की टीम बृजभूषण शरण सिंह के घर पर थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने से पहले कुछ चीजों को वेरीफाई करना था। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों का पुलिस को जरा भी खौफ नहीं है। थाना चांदपुर के हल्दौर मार्ग सब्जी मंडी के दूसरे गेट के सामने की जमीन पर दबंग कब्जा करने पहुंच गए और अवैध रूप से जमीन पर ईंट आदि मंगाकर दीवारें बनाने की तैयारी चल रही थी। पीड़िता फरीदा ने आरोप लगाते हुए बताया कि 4 जून की दोपहर उन्हें जानकारी मिली कि उनकी जमीन पर मोहम्मद इरशाद, छोटा, नईम, अमन महिलाओं सहित जमीन पर कब्जा करने की नियत से चिनाई करा रहे हैं। वे मौके पर पहुंचे और जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों का उन्होंने विरोध किया। इस दौरान दबंगों ने पीड़िता व उसके बेटे के साथ जान से मारने की नियत से धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट में पीड़िता का बेटा जमशेद गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब उन्होंने शोर मचाया तो राहगीरों को आता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मोहम्मद इशरार, छोटा, नईम और अमन के खिलाफ धारा 323, 324, 308, 504, 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिला बिजनौर, यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता शादाब इदरिसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? फरीदा। कहाँ की रहने वाली है आप? मैं पतियापाड़े की। जमीन का क्या मामला है? जमीन का ये मामला है कि हमारे ससुर ने हमें 35 साल पहले ये जमीन दे चुके थे और हमारी 1.5 बीघा जमीन कम है, वो इनके कब्जे में है। अब ये न्यू कहते हैं कि 4 हम तो 4 है तो 1 है, तो हमारा कर क्या सके, हम इस पे ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। और कब्जे के बावजूद इन्होंने ईंटें मंगाई, ईंटें मंगा के इन्होंने चिनाई शुरू कर दी। मेरे लड़के को पता चला, वो यहाँ आया तो इन्होंने इतना मारा और बदमाशों को बुला लिया था। 4 भैया थे और 10 को इन्होंने हथियार के सिवा बुलाया। इन्होंने उसके इतना मारा कि वो इसे इतना घायल कर दिया। जब वो बेहोश हो गया तो फिर ये भाग गया, सब पुलिस आ गई। फिर इनकी औरत आई, 20 औरतें खुद अपने हाथ से गारा बना के फिर चिनाई शुरू कर दी। इन्होंने पूरी ने बहुत ऊंची कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि देखो, एक इंसान दुनिया में नहीं रहने का, 10-5 ही रहेंगे। तो इन्होंने यार, हमारे आदमी को हार्ट की बीमारी है, जहाँ भी जंगल में देखते हैं वहीं घेरते हैं, ये वहीं मारते हैं। इसलिए आपका लड़का कहाँ पर? मेरा लड़का अस्पताल में है, इतना घायल है कि इतनी बोतलें चढ़ रही है इसके। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम ये पुलिस इन्हें उठा क्यों नहीं रही। अच्छा, कानूनी पुलिस ने आपका मुकदमा दर्ज कर लिया? जी कर लिया। किसने पीटा है उस लड़के को? उस लड़के को नफीस ने, रहीस ने और क्या कह दे इसने, छोटे ने, इसरार ने और 3-4 इनके भतीजे थे, नईम ने, अमन ने, आस मोहम्मद ने, सादाब ने और मेहर आलम ने, और इनकी बीवी भी थी। इनकी औरत जो सऊदी में है, 3 ये भूरे के लड़के सरफराज के, उनकी बीवी थी सब। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अब तक तो उन्होंने कुछ कराई ना। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन्हें कानूनी वो कार्रवाई करो। भारत ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल का ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक रात्रिकालीन परीक्षण कर देश के सामरिक महत्व की हथियार प्रणाली को मजबूती दी। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO सामरिक बल कमान ने 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने से पहले रात्रिकालीन परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण ने सभी वांछित लक्ष्यों को पूरा किया और इस तरह इसने इस हथियार को सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच मिसाइल का यह परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का DRDO ने ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 7 जून को सफल परीक्षण किया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9130189111, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। असम में रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र तेजपुर से करीब 39 किलोमीटर दूर था। अभी तक जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये भूकंप असम के तेजपुर में शुक्रवार सुबह 10:05 पर आया और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा भूकंप के प्रति बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में पड़ता है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। गुवाहाटी सहित असम के कुछ हिस्सों में 17 अप्रैल को भी दोपहर में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक भूकंप का यह झटका शाम 4:52 पर महसूस किया गया। तब भूकंप का केंद्र कामरूप जिले में था और ये 10 किलोमीटर की गहराई में था। असम की राजधानी और सबसे बड़े शहर गुवाहाटी सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। फर्जी प्रवेश पत्रों को लेकर कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे 700 भारतीय छात्रों को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वे हर एक मामले का बारीकी से निरीक्षण करेंगे और धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपनी स्थिति बताने का अवसर मिलेगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सैकड़ों भारतीय छात्र कनाडा में सड़कों पर उतर रहे हैं। इनमें ज्यादातर पंजाब से हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें भारत में आव्रजन परामर्श एजेंसी द्वारा धोखा दिया गया। एजेंसी ने उन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए थे। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बसव कल्याण में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अधिकारियों की 10 दिनों से अनुपस्थिति, जनता के काम हो रहे प्रभावित। कर्नाटक में किताबों से कुछ पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की चर्चा, मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया। कर्नाटक के बाद कश्मीर की मुस्लिम छात्राओं ने खोला मोर्चा, हिजाब विवाद की तर्ज पर बुर्का पहनकर स्कूल आने की मांग की। यूपी के हापुड़ में युवक ने चंडी मंदिर में पढ़ी नमाज, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में लोगों से की भावनात्मक अपील। भारत ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया।
केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।